हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज रीजनिंग में वर्णमाला परीक्षण की सेकेंड क्लास की चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्नों पे ऑलरेडी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे आज चर्चा करते हैं। आइए, पहला प्रश्न बच्चों स्क्रीन पे दिया हुआ है, जरा पढ़ें क्या प्रश्न है। उसी का नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न, मतलब कई सारे प्रश्नों का एक सीरीज है, में ऐसे युग्मों की चर्चा करनी है जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और आप सब बच्चों को इस प्रश्न का इंपॉर्टेंस पता है, इसको हम अक्षर युग्म के नाम से भी जानते हैं। आइए जरा कनेक्ट होते हैं। तो बच्चों दिया है DABSTER। आइए समझते हैं। वर्णमाला में उतने ही अक्षर होते हैं, इनके कहने का मतलब क्या है पहले ये समझिए। जैसे एक्चुअल ABCD हम लिखें बच्चों, ABCDE ये लिखें, तो इसमें A और B के बीच में कोई अक्षर है क्या? कोई अक्षर है क्या? नहीं है। तो यहाँ भी देखिए A और B के बीच में कोई अक्षर है क्या? तो एक कपल तो ये बन गया बच्चों, एक जोड़ा ये बन गया क्या? AB, एक जोड़ा ये बन गया हमारा। उसके बाद यदि हम अल्फाबेट में आगे की तरफ बढ़े तो देखिए थोड़ा सा ABCDE, A और E के बीच में 3 अक्षर होते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर भी A और E के बीच में देखिए कितने अक्षर हैं बच्चों? 3 अक्षर हैं। तो एक ये कपल हमारा बन के तैयार हो जाएगा, A और E। यदि और हम आगे बढ़े तो अल्फाबेट में बच्चों आएगा RSTUVWXYZ। तो अब देखिए जरा, S और T के बीच में कोई अक्षर होता है क्या? तो देखिए यहाँ भी S और T के बीच में कोई अक्षर नहीं, तो ये भी एक कपल हो गया। अब बात ये आती है कि इसको हम जल्दी से आइडेंटिफाई कैसे करें। जल्दी से आइडेंटिफाई करने का तरीका चाहिए ना हमको। तो देखिए बच्चों, इसको किया कैसे जाता है ये भी आप समझिए। हमको एक्चुअल ABCD पढ़नी है अक्षर को पकड़ने के बाद। जैसे मैंने बच्चों यहाँ D को लिया, D के आगे की एक्चुअल ABCD पढ़ना, जो एट द प्लेस मिल जाए वो हमारा एक जोड़ीदार होगा। D के आगे चलिए, D के आगे बच्चों EFGHIJ, कोई नहीं मिला छोड़ दीजिए, A से I, A से B, तो एक AB हो गया बच्चों, ABCDE, तो एक बच्चों हो गया AE। एट द पॉइंट कोई मिल जाए वो कपल का काम करेगा। फिर से वापस आइए B से, BCDE, एक मिल गया बच्चों B, क्या मिल गया बच्चों? B। आगे देखिए जरा, आगे कोई है, S से चलिए ST, तो एक मिल गया बच्चों ST। आगे T से कोई नहीं है, E से कोई नहीं है। जब आगे से न मिले तो फिर पीछे से आना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। R से आइए जरा बच्चों, RST, तो एक मिल गया बच्चों हमको RT, क्या मिल गया? RT। RSTUVW कोई है, E से बच्चों कोई नहीं मिलेगा, T से कोई नहीं मिलेगा यार, बट यहाँ ना B से एक मिलने वाला। देखिए B से चलिए वापस, BCD, एक मिल जाएगा बच्चों BD, क्या मिल जाएगा बच्चों? BD। तो कितने सारे कपल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कोई 6 ऑप्शन है, 1 2 3। बच्चों ये ऑप्शन हमको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जोड़ीदार बन रहे हैं वो 3 से अधिक बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं बच्चों? 6। चलिए इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं और जल्दी जल्दी सीरीज को खत्म करेंगे हम लोग। देखिए ये भी पूछा गया ग्रुप डी में 2022 में बच्चों, FHANC। आप लोग भी अपने अपने जवाब लॉक कराते रहिए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसमें भी आपको कपल्स ही बताने थे, जोड़ीदार ही बताने थे, युग्म ही बताने थे। तो आइए जरा F से चलते हैं, ध्यान देना बच्चों। F देखिए जरा, FGHIJK, तो एक मिल गया बच्चों FK, क्या मिल गया बच्चों? FK, FGHIJK। अब S से आइए, HIJKL, कोई नहीं है बच्चों। ABC, एक मिल गया हमको AC, क्या मिल गया बच्चों? AC। अब यहाँ से कोई नहीं है, पीछे की तरफ से वापस आ जाइए। K से देखिए जरा, K इधर देखिए, KLMNOP, कोई नहीं है। अब बच्चों C से देखिए, CDEF, कोई नहीं है। अब इधर से कोई नहीं मिलने वाला है, तो बच्चों जो इसमें युग्मों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों? युग्मों की संख्या 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर B हम लॉक करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। इसमें भी बच्चों अक्षर युग्म भी बताने हैं और ये भी ग्रुप डी 2022 का ही प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखना जरा। चलिए यही काउंट आउट कर लेते हैं। आइए जरा इधर देखिए, LMNOPQR, कोई नहीं मिला। O से देखिए, O से OPQR, कोई नहीं बच्चों। V से भी कोई नहीं। अब A से देखिए, एक मिल गया AB, क्या मिल गया बच्चों? AB। अब B से देखिए जरा, B से कोई नहीं, L से कोई नहीं। जब आगे से ना मिले तो पीछे से वापस आ जाइए।
ई से आइए बच्चों, EFGHIJK कोई नहीं मिला। LMNOP कोई नहीं मिला। बी से बी वापस कोई नहीं मिलेगा। इवन अब कोई नहीं मिलने वाला, आप चेक तो करें, कोई नहीं मिलने वाला। तो बच्चों यहाँ पर जो युग्मों की संख्या एक्चुअली आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेंड भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से सीरीज को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये भी 2022 में पूछा गया और ये भी क्वेश्चन अक्षर युग्म का ही है। क्लस्टर्स दिया हुआ है, आइए जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं कितने सारे युग्म है बच्चों। सी से देखिए जरा, CDEFGHIJ कोई नहीं मिला। LMNOPQR कोई नहीं मिला बच्चों। यू से भी कोई नहीं मिलने वाला क्योंकि यू के आगे का अल्फाबेट लिखा ही नहीं है। एक मिल गया बच्चों यहाँ पर ST, क्या मिल गया बच्चों, ST। अब ई से कोई नहीं, एक मिल गया बच्चों यहाँ पर हमको RS, क्या मिल गया, RS। अब आगे से हो गए तो पीछे से वापस आ जाइए, देखिए जरा, S से STUVWXYZ कोई नहीं है। RST एक मिल गया बच्चों, RT, ध्यान देना जरा, क्या आ गया बच्चों, RT, RSTUVW। ई से आइए जरा, EFGHIJK कोई नहीं बच्चों। टी से TUVW कोई नहीं बच्चों। एस से भी कोई नहीं, यू से भी कोई नहीं। बच्चों यहाँ पर जो युग्म बने हैं हमारे वो कितने बने हैं, 3। तो कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान से देखें सभी। नेक्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। और बच्चों ये भी प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया, अलग अलग मॉडल्स के क्वेश्चन हैं। तुम्हारों में अक्षर युग्मों की संख्या बतानी है और इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए जरा। तुम्हारों में अक्षर युग्मों की संख्या बतानी है, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी या 4 आएगी। इस प्रश्न को आप सभी बच्चों को बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये अभी वर्ष 2023 में ही CRPF हेड कांस्टेबल में पूछा गया बच्चों। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है बच्चों। आई होप दैट हाईजैकर्स लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से पहले आइए लिखते हैं जरा इसको। हाईजैकर्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बाएं छोर से चौथा अक्षर। अच्छा क्वेश्चन बहुत बढ़िया उन्होंने दिया अपने अकॉर्डिंग, बट इसको हम लोग ना डायरेक्ट कर लेंगे बच्चों। ये वाला जो छोर है ये कौन सा छोर है बच्चों, दायां छोर है। और ये वाला छोर कौन सा है, बायां छोर है। अब उन्होंने क्या कहा बच्चों, बाएं छोर से चौथा अक्षर। बाएं छोर से चौथा कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा अक्षर आया क्या है बच्चों, क्या आया है, ए। अच्छा ए क्या है, स्वर है। ए क्या है बच्चों, स्वर है। अच्छा स्वर का परिवर्तन क्या करना था, अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से। तो अब ये बताएं ए के बाद वर्णमाला में आता क्या है बच्चों, तो ए के बाद वर्णमाला में बी आता है। इसका मतलब जो एक्चुअल जवाब हमारा होगा वो बच्चों क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ से क्या समझे आपको अक्षर बदलने का जरूरत नहीं था। पहले हम उस पॉइंट पे गए जो उन्होंने पूछा है, उस पॉइंट पे गए और उसी को लास्ट में हमने चेंज कर लिया। तो आपको आपका यहाँ ना बच्चों टाइम बचने वाला है। ये चीज़ छोटी सी बात है, इसको आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए, पढ़िए जरा, पूरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ACGL के टायर फर्स्ट में इसी वर्ष, देखो वर्ष 2023 में पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से करना सब लोग। देखिए कैप्सूल लिखा हुआ कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नवगठित शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। पहले आइए जरा लिखते हैं कैप्सूल्स। कैप्सूल लिखा हुआ है कि स्वर को अंग्रेजी और वर्णमाला के पिछले अक्षर से, मतलब उसके जो पहले आता है उससे बदलना है तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। नवगठित शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से तीसरे अक्षर तथा दाएं से तीसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल आपको वो घुमा रहा है बार बार। चलिए हम इनको परिवर्तित भी कर लें। तो उसने कहा है बच्चों दाएं से तीसरे अक्षर
और बाएं से तीसरे अक्षर, दाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से तीसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे बच्चों? कितने अक्षर होंगे? इनकी संख्या में कोई परिवर्तन आएगा क्या? आप बताएं, संख्या में कोई परिवर्तन आएगा क्या? बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा। और यहाँ पर जो जवाब हम लॉक करेंगे बच्चों, वो कितना लॉक करेंगे? 1 लॉक करेंगे। दाएं बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर आएंगे? तो उनकी संख्या बच्चों कितनी आ जाएगी? 1। थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए, कोई भी परिवर्तन करने का जरूरत नहीं था, बिल्कुल आराम से इसको हम कर सकते थे। ध्यान से थोड़ा सा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए जरा। मदरलैंड शब्द के पहले और दूसरे अक्षर का स्थान बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे का आपस में बदल दिया जाए, पांचवा छठे को आपस में बदल दिया जाए, इसी क्रम में आगे भी बदलते रहे, तो नए परिवर्तन के बाद दाएं से छठा अक्षर। आइए जरा इसको भी समझते हैं बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा। मदरलैंड, थोड़ा सा समझिए बच्चों। देखिए, पहले और दूसरे में परिवर्तन होना है, तीसरे और चौथे में परिवर्तन होना है, पांचवें और छठवें में परिवर्तन होना, सातवें और आठवें में परिवर्तन होना है, 9वें और 10वें में परिवर्तन होना। और ये वाला जो सिरा है बच्चों, ये दायां सिरा है, और ये वाला जो सिरा है बच्चों, ये बायां सिरा है। अब उन्होंने हमसे पूछा है दाएं से छठा अक्षर, दाएं से बच्चों छठा अक्षर, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है। हमने आपको कल की क्लास में ये सिखाया था कि आप एट द प्लेस पे जाना और चेंजमेंट बाद में कर लेना। तो क्या करेंगे? दाएं से छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा अक्षर क्या आ गया भाई? ई। क्या आ गया भाई? ई। अच्छा, अब एक बात समझिए जरा। अब ये ई जो है वो किसके साथ बदलने वाला था? आपस में इनको बदलने की जरूरत थी ना, तो एक्चुअली यहाँ पर आर ई आने वाला था। तो दाएं से छठा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां अक्षर बच्चों क्या आ जाएगा? तो वो बच्चों आ जाएगा आर। और हम जवाब क्या लॉक करेंगे बच्चों? आर। और ये भी देखो ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न, बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही क्लियर कट समझ लीजिए, बड़ी बढ़िया से सीरीज है भाई ये पूरी। डिस्ट्रॉय शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। आइए जरा बच्चों, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के बाद वाले अक्षर से व्यंजन को पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, इस प्रकार बने अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अच्छा, इनका कहने का मतलब यह है पहले चेंजमेंट किया जाए, फिर वर्णमाला के सीक्वेंस में लगाया जाए। आ जाइए जरा बच्चा, स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से और जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले वाले अक्षर से। तो बच्चों डी का परिवर्तन होगा सी के साथ, आई का परिवर्तन होगा जे के साथ, एस का परिवर्तन होगा आर के साथ, टी का परिवर्तन होगा एस के साथ, आर का परिवर्तन होगा क्यू के साथ, ओ का परिवर्तन होगा पी के साथ, और वाई का परिवर्तन होगा एक्स के साथ। एक बार पुनः देख लीजिए, स्वर को उसके आगे वाले अक्षर से और जो कॉन्सोनेंट है बच्चों, जो व्यंजन है, उसके पहले वाले अक्षर से। तो इसमें जितने व्यंजन थे उसके पहले वाले अक्षर से बदल लिया हमने। अब जो भी अल्फाबेट आए बच्चों, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के सीक्वेंस में आपको पहले लगाना है। तो अब आप ये बताएं इनका सीक्वेंस कैसे बनेगा बच्चों? पहले सी आ जाएगा, ध्यान दीजिए, फिर बच्चों जे आ जाएगा, उसके बाद अक्षर हमारा बच्चों पी आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, एस आ जाएगा और एक्स आ जाएगा। 2 2 4 2 6 और एक साथ, 2 2 4 2 6 और एक साथ, 7 अक्षर थे, सातों आ गए। ये वाला जो सेशन है बच्चों, ये कौन सा सेशन है? दायां। और ये वाला सेशन कौन सा है बच्चों? बायां। अच्छा, अब आइए जरा पूछ क्या रहा है इस पे तो चर्चा कर ले। उसे कहा दाएं छोर से पांचवा, दाएं छोर का मतलब पीछे से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कौन सा अक्षर जवाब होगा भाई? जवाब होगा हमारा पी। देखिए जल्दी से लॉक कराइए, इस सीरीज को हमें जल्दी से समाप्त करना है, जल्दी जल्दी से देखते रहिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे बच्चों, ध्यान दीजिए जरा। क्लिप बोर्ड, एक जैसे क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं एग्जामों में, तो वो आपको बताने हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा जल्दी से बच्चों। क्लिपबोर्ड शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे? बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन। आइए जरा, क्लिपबोर्ड, CLIPBOARD, बच्चों ध्यान देना जरा, क्या बोले थे वो? स्वर को उसके अगले वाले अक्षर से बदलना। किससे बच्चों? अगले वाले अक्षर से।
और जितने सारे व्यंजन है उसके पहले वाले अक्षर। तो C को B के साथ बदलना है, L को K के साथ बदलना है, I को J के साथ बदलना है। ध्यान देना जरा बच्चों, P को पहले वाले अक्षर O के साथ बदलना है, B को A के साथ बदलना है, O को P के साथ बदलना है, A को B के साथ बदलना है, R को Q के साथ बदलना है, और जो D है उसको C के साथ बदलना है। ध्यान दीजिए जरा, जितने सारे व्यंजन थे उनको उसके पहले वाले अक्षर से, और जितने सारे बच्चों स्वर थे ना उसके अगले वाले अक्षर थे। तो आपसे उन्होंने डायरेक्टली यही पूछा है, आपसे डायरेक्टली यही पूछा है कि समूह में कितने स्वर आए। आप ध्यान दीजिए जरा बच्चों, इस पे कितने स्वर आए, इस पे 2 स्वर आए, O और A। कितने स्वर आए बच्चों? 2। देखिए ध्यान से, कितने स्वर आए बच्चों? 2। हमारा जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ध्यान दीजिए जल्दी से, जल्दी से बच्चों। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए जरा, यदि विजिबल ना हो तो थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लें। ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए। साइंस शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आएगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज लगभग सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा लास्ट में घुमा रहा है, तो क्वेश्चन पहले क्लियरली पढ़ लेना बच्चों। आइए जरा, SCIENCE, ध्यान दीजिए जरा, क्या बोले थे? जो स्वर है ना उसको अगले अक्षर से बदलना है। आइए जरा, और व्यंजन को उसके पहले अक्षर से बदलना है, सॉरी, स्वर को उसके पहले अक्षर से, व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से, व्यंजन को उसके बाद। जैसे IS जो है ना वो व्यंजन है बाद वाले अक्षर से, तो बच्चों यहाँ T आएगा, यहाँ D आएगा। ध्यान देना जरा, I है तो बच्चों यहाँ H आएगा, बच्चों E है। ध्यान देना जरा, जितने सारे स्वर है ना उनको पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो E को बच्चों D के साथ बदलेंगे, N कॉन्सोनेंट है उसके अगले अक्षर से बदलेंगे बच्चों, काहे से? O से। C को पहले वाले अक्षर से B से, और E को बदलेंगे बच्चों हम। देखिए जरा, इसको ध्यान दीजिए जरा, ये क्या है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। ये वॉवेल है, और वॉवेल को उसके आगे वाले अक्षर से बदलना था। एक सेकंड, कहीं डाउट हो गया हम लोगों को, कहीं डाउट हो गया बच्चों। कॉन्सोनेंट को उसके अगले वाले अक्षर से, अगले वाले अक्षर से उसके अगले वाले अक्षर से बदलना था। तो जो C है ना उसको हमको D के साथ बदलना पड़ेगा, और E को पहले वाले अक्षर से बदलना। E को इसके पहले वाले अक्षर से, E के पहले क्या आएगा बताइए भाई जल्दी से? D से बदलना। देखिए सारे बदलाव आ गए। 3 वॉवेल थे उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया, और 3 कॉन्सोनेंट थे, 4 कॉन्सोनेंट थे उसके आगे वाले अक्षर से बदल दिया। उन्होंने पूछा अधिकतम बार आने वाला अक्षर बताएं। क्या पूछा बच्चों? अधिकतम बार आने वाला अक्षर। तो बताएं इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक बार कौन आया है? D आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम कौन सा लॉक करेंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर C। अधिकतम बार कौन आया बच्चों? अधिकतम बार D आया। ठीक है, बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है, जल्दबाजी में बिल्कुल गलत नहीं करना है। और ये सारे के सारे बच्चों लेटेस्ट प्रश्नों का ही सीरीज है। आइए जरा इसके साथ आ जाइए भाई, साइनिटी लिखा हुआ है, देखिए जल्दी से। साइनिटी शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। नई व्यवस्था जो बने उसमें बाएं से चौथा अक्षर बताना है। और इस तरीके के कई सारे प्रश्न इस सीरीज में हम आपको करा चुके हैं बच्चों। तो एक काम करिए, इसका जवाब ना आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कहीं डाउट हो तो भी साझा करिए। शैनिटी शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से बदलना है, और जो नई व्यवस्था तैयार हो उसमें बाएं से चौथा अक्षर बताना है। सारे बच्चे ना कमेंट बॉक्स में जवाब जल्दी जल्दी लॉक कराते रहें। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ चलेंगे। देखिए जरा, ग्रेडियंट लिखा हुआ शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इस प्रकार बने अक्षरों में से निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? कोई बात नहीं, आइए समझते हैं बच्चों। आइए, स्वर को बाद वाले अक्षर से, व्यंजन को पहले वाले अक्षर से। ठीक है, आइए इधर।
व्यंजन को उसके पहले, जी एक व्यंजन है बच्चों, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वाले अक्षर से, तो जी के पहले क्या आता है एफ, आर के पहले कौन आता है क्यू, ए वॉवेल है उसके बाद वाले अक्षर से, इसको बच्चों सी के साथ, ध्यान देना बहुत कहते से, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है बिल्कुल सही है, आई को इसके बाद वाले अक्षर से बच्चों जे के साथ, ई को इसके बाद वाले, ई वॉवेल है ना इसके बाद वाले अक्षर से, तो ई के आगे क्या आएगा बच्चों एफ, एन कॉन्सोनेंट है इसको इसके पहले वाले अक्षर से एम के साथ, बच्चों टी कॉन्सोनेंट इसके पहले वाले अक्षर से एस के साथ बदलना है। अब उसने हमसे ये कहा था निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर है जो 2 बार आएगा, बताएं भाई 2 बार कौन सा अक्षर है, हाँ बच्चों एफ 2 बार आया, देखिए ध्यान से कौन सा अक्षर 2 बार आया है बच्चों, एफ 2 बार आया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें आपको जहां दिक्कत आ रही, और अपने आंसर्स भी सभी लोग जल्दी जल्दी से लॉक कराते रहें। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, और ये जरा बिल्कुल एक जैसा ही सीरीज है, हमने क्या बोला था सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने वाले, एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। देखिए आइए समझ लिया जाए। जिग जैगिंग, शब्द के पहले और अंतिम अक्षर को बदलना है, दूसरे और नवे अक्षर को तीसरे और आठवें अक्षर को आपस में बदल देना है, तो नई व्यवस्था में दाएं से पांचवा अक्षर बताना है, बिल्कुल नहीं परेशान होना। देखिए इस टाइप की कंडीशन पे करते क्या है बच्चों, जब कभी भी पहला और अंतिम बदलने को कहे ना तो पूरी कंडीशन ऐसे डाइवर्ट हो जाने, पूरी कंडीशन। अच्छा अब एक बात और है, क्या हमको बदलने का जरूरत है क्या, तो बिल्कुल नहीं जरूरत है। ये वाला जो सिरा है ना बच्चों ये दायां सिरा है, और ये वाला जो सिरा है बच्चों वो बायां सिरा है, लेकिन ये चीज हमको बिल्कुल कंफर्म है, यदि हम सीरीज को पूरा बदलेंगे तो ये भी तो डाइवर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा बच्चों बायां और ये हो जाएगा बच्चों दायां, पूरा बदल रहे ना, ऐसे बदल रहे ना। तो उसने क्या पूछा था, दाएं छोर से पांचवा, तो नया दायां छोर ये बन के तैयार होगा, इधर से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कौन सा अक्षर आ जाएगा बच्चों ए, ऑप्शन नंबर ए लॉक करिए। तो आपको पूरा का पूरा सीरीज बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए हम बता देते हैं आपको बदलना कैसे, जिससे कंफ्यूजन ना जनरेट हो। पूरी सीरीज बदल जाने वाली है बच्चों, जी एन आई जी जी ए जेड जी आई जेड, बदल दी मैंने। अब देखिए जरा, आप तो नजर आ रहा होगा दाएं सिरा हो गया, ये पहला वाला लास्ट वाले से बदल गया, देखो बदला, दूसरा सेकेंड लास्ट से, तीसरा उसके बाद वाले से, 8 में से। तो दाएं छोर से हमको पांचवा बताना था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा कौन सा अक्षर आ गया भाई, पांचवा आ गया बच्चों अक्षर ए। डाउट है कोई आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सेमी सर्किल दिया हुआ है, शब्द के प्रत्येक स्वर को अगले व्यंजन से बदल दिया जाए, शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। आइए सेमी सर्किल, सेमी सर्किल जैसे बोले हो, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, इधर इधर परिवर्तन इधर लिखेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों। ई जो है वो एफ के साथ बदल जाएगा, आई जो है जे के साथ बदल जाएगा, आई जे के साथ बदल जाएगा, और जो ई है वो एफ के साथ बदल जाएगा। इतना तो बदलाव हो गया, ये बदल गए बच्चों, ये बदल गए हैं। और बदलने के बाद जो नई व्यवस्था बन रही ना, उसको हम वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो अब बताएं जरा, इसमें से सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, सी, वो भी सी 2 बार है तो सी आ जाएगा, और उसके बाद बच्चों एफ आएगा जो डबल बार है, उसके बाद बच्चों जे आएगा जो डबल बार है, और अभी बचा है हमारे पास एम बचा है, आर बचा है और एस। देखिए सारे अक्षर हो गए, एक बार काउंट भी कर लिया करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अक्षर को ही आप लोग जल्दबाजी में छोड़ आए हो, देखिए जरा कौन सा अक्षर छोड़ा है आप लोगों ने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अक्षर थे वहाँ बच्चों, हमने एल छोड़ दिया है तो यहाँ एल आ जाएगा। देखिए पूरा सीक्वेंस तैयार हो गया। ये वाला जो सिरा है ये दायां सिरा है बच्चों, और ये वाला जो सिरा है ये बायां सिरा है। कौन सा सिरा है बच्चों, ये बायां सिरा है। जैसे पूछे उसने क्या कहा, उसने कहा दाएं दूसरे अक्षर के बाएं छठा अक्षर, क्या कहा, दाएं दूसरे के बाएं 6।
बच्चों दायां और बायां है तो ये नंबर्स आपस में होंगे क्या, आपस में ऐड होंगे। कल सिखाया था हमने कि दायां और बायां जुड़ता है बच्चों। तो ये आ गया 6 और 2 8, वो भी किस दिशा से, दाएं से। दाएं मतलब पीछे से। पीछे से कौन सा बच्चों, आठवां। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, कौन सा आ गया भाई, कौन सा आ गया, एफ। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, सी। ध्यान से देखिए, जैसे परिवर्तन बोले, और ये यूपी पुलिस एसआई परीक्षा जो 2021 में हुई थी बच्चों, उसमें पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से थोड़ा सा, बड़ा बढ़िया सा, बड़ा बेहतरीन प्रश्न था। ध्यान से थोड़ा सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन, शब्द के सभी स्वरों को हटा दिया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। आइए जरा बच्चों लिखा जाए इसको। मिस एप्रोप्रिएशन, उसे कहा सारे के सारे वॉवल्स हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे वॉवल्स को आइए काट दिया जाए। आई चला जाएगा, ए चला जाएगा, ओ चला जाएगा, आई ए सारे चलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा वर्णमाला के क्रम में आप व्यवस्थित करें जरा इनको। आइए वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करिए। अब इसमें से सबसे पहले कौन आने वाला है, इस पर नजर डालिए। एन टी आर पी पी एस एम, तो सबसे पहले एम आएगा बच्चों, फिर एन आएगा बच्चों, उसके बाद आर आएगा जो कि 2 बार है, सॉरी उसके पहले पी आएगा, उसके पहले बच्चों पी आएगा जो कि 2 बार है, पी के बाद आर, पी 3 बार है बच्चों, उसके बाद आर देखिए कितने बार है, 2 बार है आर, लिख लीजिए। और उसके बाद कोई अक्षर बचा हुआ है क्या बच्चों, आर के बाद देखिए एस बचा हुआ है, एस रखे, और क्या बचा हुआ है, टी बचा हुआ है, टी रखे। कितने सारे अक्षर बचे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे के सारे अक्षर नोट डाउन कर लिए ना आपने, एक बार काउंट कर लेने से कंफ्यूजन में होता क्या है, कभी कभार एक आध अक्षर छोड़ देते हैं आप, ठीक है, और आंसर भी गलत हो जाएगा। इसमें शायद जस्ट सेकंड लगता है, तो आप काउंट आउट कर लेना। ये वाला जो सिरा है बच्चों, ये दायां सिरा है, और ये वाला सिरा जो है बच्चों वो बायां सिरा है। अब उनके क्वेश्चन पे चलिए, उन्होंने क्या कहा था, दाएं चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। आइए, दाएं चौथे के बाएं तीसरा, दायां और बायां बोल रहा है बच्चों, दायां और बायां आपस में क्या होगा, जुड़ेगा, दाएं और बायां जुड़ेगा ना। जवाब कहाँ से लॉक कराना है हमको, दाएं दिशा से। दाएं से कौन सा बच्चा, सातवां, दाएं से मतलब पीछे से सातवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, तो क्या जवाब आ गया बच्चों, पी। है क्या ऑप्शन में, हाँ भाई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए ध्यान से, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, आपको क्लास कैसी लग रही है इसको भी कमेंट बॉक्स में बताते रहें। यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। डिसपॉसिबल शब्द के सभी व्यंजनों को वर्णमाला के पिछले अक्षरों से बदल दिया जाए, सभी स्वरों को, और सारे क्वेश्चन। अब ये भी देखो बच्चों, एसआई परीक्षा पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ज़्यादातर क्वेश्चन आज वही कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही है। इससे क्या होगा, आपको पेपर का स्टैंडर्ड पता चलता रहेगा कि इस स्टैंडर्ड में पेपर बनता है बच्चों, ठीक है। आइए जरा देखिए, सभी व्यंजनों को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदलना है, और सारे के सारे स्वरों को उसके अगले अक्षर से, इनको पिछले अक्षर से बदलना था। देखिए जरा, यहाँ सी आ जाएगा बच्चों, यहाँ जे आ जाएगा बच्चों, यहाँ आर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा ओ, ध्यान देते रहना बहुत ही केयरफुल। यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना जरा, यहाँ बी आ जाएगा बच्चों, यहाँ ए आ जाएगा। इसको अगले अक्षर से, सॉरी पिछले अक्षर से बदलना है, तो एल की जगह के आ जाएगा बच्चों, और ई की जगह एफ आ जाएगा। क्या बोले थे, जितने सारे व्यंजन है ना, इनको पिछले अक्षर से बदलना था। किससे बच्चों, पिछले से, और जितने सारे स्वर थे उनको अगले अक्षर से बदलना था, और सारे के सारे देखिए चेंजमेंट हमने कर दिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट तो आता ही है ना। अब उन्होंने क्या पूछा, फिर सभी को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बड़ा सारा काम है, वर्णमाला के क्रम में अब इनको मैनेज करना है। बताइए सबसे पहले कौन आने वाला, ए, फिर कौन आएगा बी, फिर कौन आएगा बच्चों सी, और उसके बाद कोई अक्षर एफ आएगा बच्चों, और एफ के बाद कोई अक्षर दिया है क्या बच्चों, के आ जाएगा, और के के बाद पहले जे आएगा। जे यहाँ छूट रहा है, देखिए जरा, जे छूट रहा है बच्चों, जे आ जाएगा,
सी के बाद एफ आया था, जे आया था, फिर के आएगा बच्चों, ओ छूटा है, ओ पी और आर बच्चों 2 टाइम है। कितने बार है? 2 टाइम। और मैंने एक बात और बताई है, इन सबको एक बार काउंट डाउन जरूर कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे अक्षर आपने नोट डाउन कर लिए। अब उससे क्या कहा था? बाएं छोर से 7वां अक्षर। बच्चों ये वाला जो छोर है इसको दायां छोर कहा जाता है, और ये वाला जो छोर है इसको बायां छोर कहा जाता है। और उसने पूछा क्या हमसे? बाएं से 7वां अक्षर। थोड़ा जल्दी से, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7वां अक्षर कौन सा है बच्चों? ओ है ऑप्शन में कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। जैसे उसने बोला था, उसे कहा था व्यंजन जितने हैं पिछले अक्षर से बदलने हैं, जितने सारे स्वर हैं उनको उसके अगले अक्षर से बदलना है। बदलने के बाद उनको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद बाएं छोर से 7वां अक्षर बताना था। तो 7वां अक्षर मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 के साथ चलिए। देखिए, ये भी एएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया ही प्रश्न है, बड़ा बढ़िया सा। ध्यान दीजिए कैसे दिया हुआ बच्चों। आइए समझते हैं बच्चों। देखिए, जैसे बोले उसने क्या कहा? पहले दूसरे को बदल दो, तीसरे और चौथे को बदल दो, 5वें 6वें को बदल दो, आगे भी यही प्रक्रिया जारी रखो। अभी मैंने क्या बोला? जब आपस में 2-2 अक्षरों का परिवर्तन बोले तो बच्चों परिवर्तन करना ही नहीं है, हम अपनी काम की जगह पे जाएंगे, केवल उसको बदल लेंगे। आइए जरा इनके सेट्स प्रिपेयर करिए। 2 ये देखो सेट्स प्रिपेयर करिए। सेट्स प्रिपेयर कर लिए। ये वाला जो सिरा है ये दायां सिरा है बच्चों, और ये वाला जो सिरा है ये बायां सिरा है। अब उन्होंने क्या बोला? नए शब्द में नवा अक्षर कौन सा होगा? अच्छा, उन्होंने ना डायरेक्शन नहीं दिया, मतलब ना दिशा नहीं दी किस दिशा से। तो जब बच्चों दिशा न दी हो, जब दिशा न दी हो तो हम क्या करेंगे? बाएं दिशा से काउंट कर लेंगे, क्योंकि दिशा इन्होंने दी नहीं है। ठीक है, तो आइए जरा बाएं से नवा काउंट करिए जरा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो नवा अक्षर एक्चुअली क्या आया? एन। अच्छा, एन को यदि हम बदलते तो किसके साथ बदलता? सी के साथ बदलता। तो एन के स्थान पे यदि सी आ जाता तो अब नवा अक्षर कौन सा हो जाता बच्चों? सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जवाब हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? सी। ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते रहिए भाई बच्चों, कहीं भी डाउट लगे बताते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के साथ चलते हैं। सुपर नेचुरल। देखिए, बिल्कुल एज इट इज प्रश्न है, जिस तरीके से हमने इसके पहले का प्रश्न पढ़ा है ना, बिल्कुल एज इट इज प्रश्न है। ध्यान से पढ़ लीजिए जरा, ध्यान से पढ़ लीजिए। आइए जरा, जैसे बोले हैं पहले दूसरे को बदलना है, तीसरे चौथे को बदलना है, 5वें 6वें को बदलना है, 7वें 8वें को बदलना है, 9वें 10वें को बदलना है, 11वें 12वें को बदलना है। बदलने के बाद ये बच्चों कौन सा सिरा होगा? दायां। और ये कौन सा सिरा होगा बच्चों? बायां। अब उन्होंने क्या कहा? बाएं से छठा अक्षर ज्ञात करिए। मैंने आपसे क्या बोला? आपको परिवर्तन करना ही नहीं है। ओके, डायरेक्ट काउंट करिए जरा। कौन सा अक्षर बच्चों? छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो छठा अक्षर कौन सा आ गया बच्चों? एन। अच्छा, एन को एक्चुअली किसके साथ बदलने की जरूरत थी? आर के साथ ना, इन्हीं का यही तो कपल है ना। तो अब एन के स्थान पे कौन सा अक्षर आ जाएगा बच्चों? आर। तो इसका मतलब है बाएं से जो 6वां अक्षर है वो कौन आ जाएगा बच्चों? आर। है ऑप्शन में कहीं? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए सभी बच्चे जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के साथ चलते हैं। पढ़िए जरा, इक्वलिटी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़े सभी, ध्यान से पढ़िए। आइए जरा, आइए समझते हैं। इक्वलिटी, उसने कहा पहले और 5वें अक्षर को बदल दिया जाए, दूसरे और छठे अक्षर को बदल दिया जाए। तो जब बीच बीच से अक्षर बदलने को बोले ना तो सेट जरूर बना लेना बच्चों, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए, ये परिवर्तन बोल रहे थे, ये परिवर्तन बोल रहे थे कि इस वाले अक्षर को इससे बदलना है, इसको इससे बदलना है,
इसको इससे बदलना और इसको इससे बदलना है। तो बदलने से बेहतर क्या है, ये पीछे के चारों हम पहले ले आए ऐसे बच्चों, LITY, और आगे के चारों पीछे लेके चले जाएं हम, EQU और A। अब इस नई व्यवस्था में ये दायां सिरा है बच्चों, इस नई व्यवस्था में ये बायां सिरा है। ध्यान से देखते भी रहे सभी लोग, ठीक है। अब उससे पूछा गया था, उसने पूछा था दाएं छोर से तीसरा अक्षर, किस छोर से बच्चों, दाएं छोर से। तो दाएं छोर से पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा अक्षर कौन सा आ जाएगा, क्यों। दाएं छोर से तीसरा अक्षर बच्चों पूछ रहा, तो हमारा जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, बड़ा बेहतरीन से प्रश्न है बच्चों। दाएं छोर से तीसरा अक्षर बच्चों क्यों आ जाएगा, तो ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। पढ़िए जल्दी से, IBPS क्लर्क 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे जल्दी से। आइए जरा, क्या दिया है बच्चों, बैकग्राउंड दिया है, शब्द के सभी व्यंजनों को उनके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तथा सभी स्वरों को उनके अगले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस नई व्यवस्था में कितने अक्षरों की पुनरावृत्ति हुई, कितने अक्षर दोबारा वापस आ जाएंगे, आपको ये बताना है बच्चों। प्रश्न अच्छा है, ध्यान से पढ़ लीजिए जरा बैकग्राउंड। आइए समझते हैं। BACKROUND, बैकग्राउंड, शब्द के सभी व्यंजनों को उनके पहले वाले अक्षर से। आइए बच्चों, बड़े सारे परिवर्तन आज आप कर चुके हो, तो बढ़िया से परिवर्तन इसका भी कर लीजिए बच्चों। B को परिवर्तित करना है A के साथ, A को परिवर्तित करना है B के साथ, C को परिवर्तित करना है B के साथ, K को परिवर्तित करना है J के साथ, R को बच्चों Q के साथ, O को बच्चों P के साथ, U को बच्चों V के साथ, N को बच्चों परिवर्तन होगा M के साथ, और D को बच्चों C के साथ। कैसे बोले थे, जितने सारे व्यंजन है ना उनको उसके पहले वाले अक्षर से, और बच्चों जितने स्वर हैं उनको अगले वाले अक्षर से। देखिए एज इट इज परिवर्तन कर दिया हमने। अब आप ये बताओ कितने ऐसे अक्षर हैं जो रिपीट होके आ गए, कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनकी पुनरावृत्ति होगी, बताइए भैया कौन सा अक्षर है जो पुनरावृत्ति होकर आ गया। तो सबसे पहले तो बच्चों A आ गया, देखें ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए A आ गया, और उसके बाद एक तो B आ गया, दो अक्षर हो गए हमारे जिनकी पुनरावृत्ति हुई है। इसके अलावा चेक करें जरा, कोई ऐसा अक्षर है जिसकी पुनरावृत्ति हुई है बच्चों, C है, देखिए C की पुनरावृत्ति हो गई। और कोई अक्षर है, K वापस आया, नहीं आया, R वापस आया, O वापस आया, नहीं आया, U वापस आया, N and D कोई अक्षर नहीं आया। तो बच्चों 3 अक्षर ऐसे जिनकी पुनरावृत्ति हो गई। कितने अक्षर हैं बच्चों, 3 अक्षर ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो गई। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा क्लिक करेंगे आप, ऑप्शन नंबर D क्लिक करेंगे, क्योंकि उसने पूछा कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई। तो हमारा जवाब होगा बच्चों 3 अक्षर ऐसे। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, SSC स्टेनो परीक्षा 2019 में पूछा गया है। देखिए ध्यान से, कम्युनिकेशंस लिखा हुआ है, आइए समझ लेते हैं जरा। कम्युनिकेशंस, उसे कहा शब्द के पहले अक्षर को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, पांचवें को छठवें से। एक क्वेश्चन लगातार हम बोल रहे हैं आपसे कि इस क्वेश्चन में कभी भी परिवर्तन नहीं करना बच्चों। क्या बनाना है हमको, कपल बना लेना। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, इस तरीके से कपल्स बना लो। उसके बाद जो पूछे उस जगह पे पहुंचना, और बाद में उसी को हम परिवर्तित कर लेंगे। काम की चीज को बदलना, ऐसे याद रखिए आप। ओके, क्या बोले हैं बच्चों, दाएं से 10वां, कहाँ से, दाएं से। तो दाएं से 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो 10वां अक्षर कौन सा आया, देखिए U। अच्छा, U किसके साथ बदलेगा, N के साथ। तो यहाँ पर एक्चुअली NU आने वाला है। तो अब यदि हम 10वां गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा जवाब क्या आ जाएगा बच्चों, N। क्या आ जाएगा बच्चों, N। हमारा जो आंसर है बच्चों वो आ जाएगा N। कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर D इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लीजिएगा ध्यान से। बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब रीजनिंग की अगली सीरीज़ में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। जय हिंद।